अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, यह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही जुदा जुदा कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखता है, वही अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होने दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ है करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करती है। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है, वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग करके प्राणी इस 9 द्वार की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है, न कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी की पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मा ज्ञान द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मा ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा परिभाषित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं। ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में गाय, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह से रहित ब्रह्म देवता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो आसक्त नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतकरण का मिलकर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो लोग भोग होते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही
योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्माण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, द्वंद्व बुद्धि दूर हो गई है, मन जो जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मा ज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्माण सहज ही प्राप्त होते हैं। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग कर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चले वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके, इंद्रियां मन और बुद्धि को वश में करके, इच्छा भय क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदरा पान कर जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया। तब वह किसी और नगर में चला गया। दैव योग कर पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करें। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की वार्ता कह सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। तो गुरु जी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाने में उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका, मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझको मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया। वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया कि नरक भुगतवा कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोते एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षों के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह में छूटकर देव देही पाई। विमान आए और बैठकर बैकुंठ हो गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी का 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र थी। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वह बैकुंठ को जाते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।